बागनान होते हुए सबसे पहले हम पहुंचे थे बेनापुर पिकनिक स्पॉट रूपनारायण नदी के तट पे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। बेनापुर से हम लोग ऑटो रिजर्व करके पहुंचे श्यामपुर, और श्यामपुर से अब हम एक बैटरी रिक्शा रिजर्व करके जा रहे हैं गदियारा, या गादीयारा कहते हैं शायद बंगाली में। बंगाली का प्रोनाउंसिएशन हिंदी प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा अलग होता है। गदियारा जो घाट है वो है हुगली नदी और रूपनारायण नदी का संगम स्थल। चलिए संगम स्थल पर पहुंच करके संगम स्थली का मनोरम दृश्य देखते हैं। देखिए कैसा है बंगाल का ये ग्रामीण क्षेत्र। इस प्रकार के ग्रामीण इलाके से होते हुए आप लोग जब गादियारा पहुंचेंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा। आज है 15 अगस्त 2024। अगस्त का महीना है, जिस वजह से बिल्कुल घने काले मानसून के बादल छाए हुए हैं। देखिए बाहर ये है काले घने मानसून के बादल आकाश में छाए हुए हैं, और जो हवा चल रही है ऑटो में हम लोग जो बैठे हैं, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फाइनली मैं गदियारा फेरी घाट पर पहुंच गया हूं। फेरी घाट में बिना टिकट अंदर प्रवेश करना अलाउड नहीं है। देखिए मेरे सामने है ये विशाल नदी। ये एक्चुअली रूपनारायण और हुगली नदी का संगम स्थान है। इस फेरी घाट से लोग सामने जो इलाका दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं ग्योंखाली, वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाने के लिए लगभग 20 मिनट का समय फेरी से लग जाता है। यहाँ फेरी घाट के बाहर ही बहुत ही एक खूबसूरत मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बहुत ही ये सुंदर मंदिर बना हुआ है, और जिस पे लिखा हुआ है माँ मनसा देवी का मंदिर। ये जो सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये भी एक्चुअली एक फेरी घाट है, लेकिन आज अभी बंद है। 15 अगस्त का दिन है ना, इस वजह से शायद आज ये बंद है। इसके अंदर देखिए सुंदर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम टोकन वाला इसमें लगा हुआ है। देखिए ये ऐसे करके ऑटोमेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए नदी की इस विशालता का जायजा लेते हैं। देखिए कितना विशाल, इसके सामने इंसान कितना छोटा अपने आप को महसूस करेगा। ऐसा लग रहा है कि हम किसी विशाल सागर के पास आ गए हैं, जबकि ये सागर नहीं है, ये सिर्फ एक नदी का संगम है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो मछुआरे हैं, शायद आज छुट्टी के दिन ये लोग जो है अपने ही नाव पे पिकनिक मना रहे हैं। मेरे पीछे देखिए कितना विशाल ये पीपल का पेड़ है ये, और इसको काटा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बीच रोड पे होने के बावजूद भी इसको छोड़ दिया गया है। मुहाने पर इतना सुंदर लग रहा है। इस समय हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठने के लिए सुंदर सुंदर बेंचेस बना के दिया हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी बैठे हुए हैं। मैं आपको फ्रंट में दिखाता हूँ दृश्य कैसा लग रहा है। ये है सामने मुहाना नदी का, और देख पा रहे हैं हम लोग एक नाव को इस विशाल मुहाने के बीच में से जाते हुए। और ये पेड़ देखिए, बंगाली में इसे शिरीष का पेड़ कहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस नदी की डालियां जो हैं, इसके जो पत्ते हैं, झुक करके नदी के पानी को छू लेने की कोशिश में है। आप यहाँ आएंगे तो कई घंटों तक बैठ के यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कई घंटा यहाँ नहीं बैठ सकते, हमको कोलकाता वापस जाना है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ तो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हमारे देश में एक से एक जगह है घूमने के लिए, जहाँ जाया जा सकता है और बहुत ही आनंद उपभोग किया जा सकता है। जब भी अपने काम से हम थक जाएं, जब भी लगे कि हमको कुछ रिलैक्स या मन की शांति या दिमाग की शांति की ज़रूरत है, तो हम जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनको डेवलप करने वाला कोई नहीं है, इनको कोई डेवलप नहीं करता। ये जो जगह है ये इतना खूबसूरत है। देखिए मैं सामने दिखाता हूँ, यहाँ पर शायद पुराने जहाज़ों को मरम्मत किया जाता है, और ये सामने देखिए नदी का विशाल दृश्य, यही है संगम स्थल। और
इतना सुंदर जगह है ये, इतना सुंदर बन सकता है, लेकिन किसी ने कोशिश किया नहीं है। नॉर्मल ऐसी सीमेंटेड सड़क है, जो नॉर्मल सड़क होती है इंडिया में, बना देते हैं गांव ग्राम में, वही सड़क है। और साथ में देखिए पूरा अनडेवलप इलाके हैं, गरीब लोग जो अभी इनकी गरीबी बनी हुई है क्योंकि ये क्षेत्र डेवलप नहीं है। तो अगर इस जगह को डेवलप किया जाए तो ये जो गरीब लोग इस जगह पर रहते हैं, इन लोगों के जीवन में भी खुशहाली आ सकती है। यहाँ पर रुकने के लिए बड़े सारे होटल्स तो हैं प्राइवेट, लेकिन यहाँ पर एक ये मुझे दिखाई दिया, वेस्ट बंगाल टूरिस्ट डिपार्टमेंट का भी एक होटल है, रूप मंजरी टूरिज्म प्रॉपर्टी गदियारा हावड़ा। तो आप यहाँ घूमने के लिए आएँ, अगर आपको लगे कि आपको सरकारी में रुकना है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्राइवेट होटल्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्राइवेट होटल्स बन गए हैं। देखिए मेरे सामने है, ये बहुत बड़ा सा होटल है, नाम लिखा हुआ है होटल पूर्णिमा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रचार नहीं है इलाके का, लेकिन फिर भी बहुत शानदार शानदार यहाँ पर होटल बन गए हैं। कुछ होटल्स मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ये होटल देख लीजिए, बिल्कुल सामने है, यहाँ पर है होटल, बीच में एक नॉर्मल रोड है और यहाँ पे सामने ही है नदी। तो कितना ज़बरदस्त हो सकता है अगर इस जगह का हम प्रॉपरली डेवलपमेंट करके इसका प्रॉपर मार्केटिंग किया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मेरे पीछे है विशाल नदी का संगम। यहाँ इतना मज़ा आ रहा है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि ये एक दिन का ही टूर है। यहाँ से वापस जाना है, फिर बागनान से हमको ट्रेन लेकर के कोलकाता पहुँचना है। 4:40 हो गए हैं और हम लोग गदियारा के ऑटो स्टैंड पर आ गए हैं। अब ऑटो स्टैंड से हम लोग निकल जाएंगे श्यामपुर के लिए और वहाँ से बस पकड़ के निकल जाएंगे बागनान के लिए। श्यामपुर का ये वही चौक है जहाँ से मैं टोटो को रिज़र्व करके गदियारा तक गया था, लेकिन वापसी में देखिए मुझे यहीं पे एक बस मिल गई है जो कि दक्षिणेश्वर तक जा रही है। एक्चुअली ये 12/7 तक जाएगी, लेकिन मैं दक्षिणेश्वर उतर जाऊंगा, वहाँ से मेट्रो लेकर मैं घर जा सकता हूँ आसानी से। तो फिर मेट्रो स्टेशन पे पहुँचकर आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों बज गए हैं 8:15, लगभग 8:20 और मैं पहुँच गया हूँ दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन पर। अब मैं यहाँ से टिकट लूँगा और फिर अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।